बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं लिया में दरमियाने दर्जे के सैलाब ने नशेबी इलाकों के मकीनों को बेघर कर दिया। बकरी अहमद खान में मुतअद्दिद घर सैलाबी पानी की नसर हो गए। जिंदगी भर की जमा पूंजी से बनाए गए घर मकीन उखाड़ने पर मजबूर। मोहम्मद हसन का घर भी सैलाब की नजर हो गया। मोहम्मद हसन का कहना है कि जिंदगी भर की मेहनत से घर बनाया और उजड़ गया। मजीद बात कर लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद सरफराज बताइएगा। लिया में दरिया सिंध की तबाहकारियाँ जो है सैलाब की तबाहकारियाँ वो जारी हैं। मैं मौजूद हूँ लिया की कोट सुल्तान के नशेबी बस्ती तरूड़ी के अंदर। यहाँ पर सैलाब की तबाहकारियों की वजह से जो लोग हैं वो नकल मकानी करने पर अपने घर जो अपनी सारी ज़िंदगी जमा पूंजी से घर बनाए थे अब वो घर उखाड़ने पर मजबूर हैं। मैं मौजूद हूँ बस्ती तरूड़ी के गुलाम हसन के घर के अंदर। यहाँ पर इस गुलाम हसन की जो कहानी है वो भी इंतहाई दर्दनाक है कि सारी ज़िंदगी अपनी जमा पूंजी से घर बनाए, लेकिन अब सैलाब की वजह से उस घर जो उखाड़ना पड़ रहा है। कैमरा मैन इस तरफ आपको दिखा रहा होगा, यहाँ पर भी जो उनके जानवर हैं बाहर बंधे हुए हैं। तमाम जो मकानात हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। हर तरफ पानी पानी है, घर के चारों तरफ पानी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गुलाम हसन उसकी फैमिली है वो शदीद परेशानी का शिकार है। पानी के अंदर इस वक्त उनको बाहर निकलने का रास्ता भी मौजूद दिखाई नहीं दे रहा। गुलाम हसन साहब दसे सो कितनी मुश्किल थी पई है, कितनी मुश्किल थी है जन कटाओ है, पानी है, दबाव है, ज्यादा आवाज़ है बड़ी दरिया दी। निके निके बच्चे असां थोड़ा जहा बन नाल मिलते वो कट छुड़े से इतना कोई वसेल कोई नहीं। पानी किश्ती सिश्ती का कोई वसेल कोई नहीं, सारे को कोई निज़ाम कोई नहीं। पानी घिर के थले ते आने हैं, ऊँ मजबूर हैं। बे जाते भी सारी जगह का नहीं जो जी चली चलो भाई मकान बना गिनू, सारे को सरमाया भी का नहीं मकान बनावन जिस तरह। निके निके बच्चे ने छोटे छोटे चुआरन पढ़ते भी पैन, सिली भी पटेंदे पन, बाल मकान भी पटेंदे पन। एक पक्का है, बाकी कच्चे मकान हैं। अच्छा, कितना मुश्किल थी है जो सारी जिंदगी पक्का कोठा बनाया हुए, पक्के कमरे बड़ा मुश्किल है। कम अज कम सर जी कम 20-25 दी ट्राली देने हाँ इतना थला मारे थे। पानी दे अपना बचाव किए थे। पानी वास्ते हर साल साढ़े को पानी आंदे, सिर्फ इतवारी बहुत ज्यादा है। भला साकू ज्यादा ही परेशानी है, दरिया की कटाव खाँदी पी है साकू। इतने दरिया का बड़ा झोंका है, बिल्कुल घर के नेड़े दरिया आ गए। मकान दरिया की वजह को डर को पटेंदे पे, कटाव की वजह को बिल्कुल कटाव बहुत ज्यादा है और यहाँ पर जो मकीन है वो अपने घर उखाड़ने पर मजबूर हैं। कैमरामैन यकीनन आपको इस तरह भी दिखा रहा होगा। शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जामपुर में रोदकोही के सैलाब ने गरीबों पर कयामत बर्पा कर दी। खुशो-खुर्म जिंदगी बसर करने वाले लोग आज सैलाब की तबाहकारियों से मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद जान लेते हैं जावेद से। जी जावेद बताइएगा। रोदकोही के सैलाब ने इंसान को एक मुश्किल दौराहे पर ला खड़ा कर दिया है। आज हम मौजूद हैं मौजा झोंक महार में। हम उस घर में मौजूद हैं, ये एक गरीब का घर है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा वो आपको दिखा सके कि पीछे पानी है और उसके जो मकान या इसके जो घर थे वो सब के सब जो है मलिया मेट हो गए। इंसान जानवर जो हैं वो इस वक्त जो है सैलाब ज़दा पानी में जो है वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अगर हुकूमत के हवाले से बात करें, इंतज़ामिया के हवाले से बात करें तो इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। इस वक्त हम उस मुतासरा घर के अफराद से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं ए दसो सही क़यामत बर्पा थी है, क़यामत बर्पा के बाद क्या थोड़ी दुख दर्द वंडावन वास्ते कोई आए या किमें हालात जिंदगी गुजरेंदे पियो, खावन पीवन किमें गुजर बसर थी? सर कोई सारा इतना हेल्पलाइन या कोई सरकारी बंदा कोई हेल्पलाइन नहीं आया। सर डॉक्टरी कोई का नहीं, माल मवेशी बिल्कुल मच्छर इतना है जो रात को बाल सो नहीं सकते, माल बह नहीं सकते मवेशी वाले। उनके बाद ये घर ढह गए, सारे मकान सब चीज ढह गए, तो जवान ढह गए। बाले को ये देखो मच्छर वजह बीमारियां मले ये असर गुजरता पे। कोई सरकारी बंदा इतना कर नहीं आया, कोई पूछा नहीं आया। नाजे में सारे इलाके दे कोई चीज है बिल्कुल कोई बंदे सारे दर्द नहीं बनाया नहीं टाइम तक कोई बंदा था नहीं हेल्प नहीं करनी आया सरकारी बंदा। जी बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक सूरत है। ये मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हसरत भरी निगाहों से भूख प्यास में जो है खुले आसमान तले पड़े हुए हैं, इनके लिए ना तो हुकूमत की जानिब से कोई खाने पीने का इंतजाम किया गया है, ना ही इनकी दाद रसी, ना ही इनके लिए कोई सर्वे करने के लिए यहाँ पर कोई अभी तक इनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। जावेद इकबाल शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ दरिया चनाब में सैलाबी रैला मुजफ्फरगढ़ से गुजर गया। हेड पंजनत के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। मज़ीद जान लेते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर डोगर बताइएगा।
जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चिनाब में हेड पंजनत के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और पानी की सतह जो वो 1.25 लाख क्यूसिक तक जो वो पहुंच गई है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके चक रुहाड़ी में भी पानी दाखिल हो चुका है और कई एकड़ पर खड़ी फसलें जो वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मकामी अफराद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। ये बताइएगा कि कौन सा इलाका और कितनी आबादी है, अब तक कितनी फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं? ये चक रुहाड़ी का इलाका है। यहाँ पे आम के बागात और काफ़ी ऐसी फसलें, तकरीबन कोई 100 एकड़ के करीब फसलें तबाह हो चुकी हैं। आप ये पीछे देख रहे हैं, अभी पानी खड़ा है, इसकी सतह अभी भी बुलंद हो रही है, पीछे से और भी पानी आ रहा है। अच्छा, अब ये बताएं कि अभी तक इस बस्ती को खाली करने का कोई एलानात वगैरह, कोई इंतजामिया का कोई बंदा आया है? कोई बंदा नहीं आया अभी तक, कोई पूछने वाला नहीं आया। ये देखें, ये जानवर लगाए हुए हैं। जी बिल्कुल, बड़ी तादाद में आबादी भी है और आम के बागात भी हैं और इलाका मकीनों का ये कहना है कि खासी जो बड़ी तादाद में आबादी। मामी शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हिंदुस्तान से छोड़ा गया पानी हेड पंजनत के मकाम पर पहुंच गया। 3 लाख क्यूसिक पानी से पंजनत के मकाम पर 1,10,000 क्यूसिक पानी पहुंचा। मज़ीद जान लेते हैं इमरान सैयदी से। जी इमरान सैयदी, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हेड पंजनत दरियाए चनाब के मकाम पर। हिंदुस्तान से छोड़ा गया दरियाए चनाब का जो पानी था 3 लाख क्यूसेक, वो इस वक्त जो है हेड पंजनत के मकाम पर पहुंच चुका है। जो पानी की जो सतह बताई जा रही है महकमा इरिगेशन की जानिब से, 1,10,000 क्यूसेक जो पानी है वो इस वक्त जो है हेड पंजनत के मकाम पर पहुंच चुका है। और मंगला डैम के हवाले से अगर बात की जाए तो हेड पंजनत की जो कमान है वो मंगला डैम के तहत है। मंगला डैम में जो पानी की कैपेसिटी है वो 1248 क्यूसेक है, जबकि इस वक्त जो है मंगला डैम में जो पानी मौजूद है वो 1198 फीट जो है वो मौजूद है। इंडिया से छोड़े जाने वाले पानी की अगर बात की जाए तो हेड त्रिमू से होता हुआ इस वक्त जो है 1,10,000 क्यूसेक पर पानी जो बचा है। मजीद जो है यहाँ तहसील अलीपुर में फ्लड के जो खतरात हैं वो टल चुके हैं। आज तहसील लियाकतपुर, मौजा बख्तियारी में जो सैलाब से मुतासरा हुए हैं वो चंद एक उस तहसील के मज़ाफ़ाती इलाके हैं जहाँ पर जो है ज़मींदारा बंद टूटने के बाद जो है जो फसलात हैं, मकानात हैं, वहाँ पर जो है पानी दाखिल हो चुका है। ज़िले इंतजामिया फसलात मकानात को नुकसान हुआ है और पानी दाखिल हो सकता है। इमरान सैयदी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुख करते हैं मियांवाली का। मियांवाली में बैराजों में पानी की कमी के बायस नशेबी इलाकों से पीछे हटने लगा। यारोखेल कच्चा में पानी आधे किलोमीटर से पीछे चला गया। मज़ीद जान लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर मजाज, बताइएगा। दरियाई सूरत हाल की और सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो मियांवाली में सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है, क्योंकि चश्मा बिराज और जनाह बिराज में जो पानी की कमी के बायस दीगर जो नशेबी इलाका जाते हैं वहाँ पे पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो गया है। अगर बात की जाए एक रोज़ पहले तक की तो यहाँ पे हमने ब्रेक की खबर, जो पानी जो है बिल्कुल आबादी के करीब पहुँच चुका था, लेकिन इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये पानी जो है तकरीबन आधे किलोमीटर से ज़ायद जो फासला बन रहा है, पानी वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी मौजूद है, क्योंकि वो बिल्कुल नशेबी जगह है इसलिए वहाँ पे पानी मौजूद है। अदरवाइज इस पूरे एरिया को पानी जो है छोड़ चुका है और पानी यहाँ से ख़त्म हो चुका है। लेकिन बात की जाए अगर तहसील पिपला की इलाका जात की या कच्चा जात की, तो वहाँ पे दरिया ने अपना कुछ रुख चेंज कर लिया है और रुख चेंज करने की वजह से कच्चा के जो इलाका जाते हैं वहाँ पे दरियाई कटाव जारी है और वहाँ पे लोगों का काफ़ी नुकसान हो चुका है। सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। उसके अलावा उनके मवेशी और जो आबादियां हैं, मकान ज़मीन बोस हो चुके हैं, फसलें ज़मीन बोस हो चुकी हैं। लोग जो हैं वो इमदाद के मुंतज़र हैं। अख्तर मजाज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब रुख करते हैं मुजफ्फरगढ़ का। मुजफ्फरगढ़ में मौजूद सैलाबी सूरत हाल पर डीसी अली अनान कमर मुतहरिक हो गए। डीसी की गैर सरकारी तंजीमों के नुमाइंदों से मीटिंग, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मलिक अकरम, पीडीएमए के अहदेदारों की शिरकत। डीसी ने मौजूद सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। गैर सरकारी तंजीमों को सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। गैर सरकारी तंजीमों ने पहले भी इंसानियत के तहत काम किया।
जिला इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारे भी काम कर रहे हैं। दरिया चनाब से सैलाबी रैला गुजर चुका है, डीसी का ऐसा कहना है। डीसी का मजीद कहना था दरिया सिंध के पानी की मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं मौजूदा सैलाबी सूरत हाल पर। डीसी अली अनान कमर मुतहरिक, डीसी की गैर सरकारी तंजीमों के नुमाइंदों से मीटिंग हुई है। बात करते हैं डॉलर की। इंटरबैंक में मार्केट डॉलर सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 80 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 228.80 रुपए से गिर गया 224 रुपए का हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं आज इंटरबैंक में एक अमेरिकी डॉलर 5 रुपए 79 पैसे सस्ता होकर 223 रुपए का हो गया है। आपको बता रहे हैं अमेरिकी डॉलर ने एक लंबी उड़ान भरने के बाद बिल आखिर पिस्पाई इख्तियार कर ली है और मुसलसल गिरावट की जानिब गामजन है। आज इंटरबैंक में डॉलर एक अमेरिकी डॉलर 5 रुपए 79 पैसे सस्ता होकर 223 रुपए का हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 523 पॉइंट्स इजाफे के बाद 41,592 हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इंटरबैंक में डॉलर सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 80 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 228.80 रुपए से गिरकर 224 रुपए का हो गया है। आपको बता रहे हैं डॉलर की गिरावट के साथ ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी आज कारोबार का मुस्बत रुझान देखने में आया है। मुल्तान N157 में ज़िमनी इलेक्शन लीगी साबका रुकन कौमी असम्बली अब्दुल गफ्फार डोगर का पार्टी से बड़ा मुतालबा। अब्दुल गफ्फार डोगर ने पीपल्स पार्टी उम्मीदवार अली मूसा गिलानी की हमायत के बदले जनरल इलेक्शन में N156 से पार्टी टिकट मांग लिया। हमजा शहबाज ने एक बार फिर मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं N157 में ज़िमनी इलेक्शन। मज़ीद जान लेते हैं जुनेद से। जी जुनेद अनवर बताइएगा। 57 की रोज बरोज बदलती सियासी सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के साबका टिकट होल्डर मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर ने ताहाल पीपल्स पार्टी और PDM के मुश्तरका उम्मीदवार अली मूसा गिलानी की हमायत नहीं की। गुज़िश्ता रोज अब्दुल गफ्फार डोगर की जानिब से कागजात नामजदगी भी हासिल कर ली गई, जबकि अब अब्दुल गफ्फार डोगर की जानिब से पार्टी क़यादत के सामने एक नया मुतालबा रखा गया है। अब्दुल गफ्फार डोगर का कहना है कि अगर पार्टी क़यादत उनको N156 की जो टिकट है, मुल्तान शहर का हल्का है N156, अगर उसकी टिकट जनरल इलेक्शन में कंफर्म कर दे तो वो अली मूसा गिलानी की भरपूर तरीके से कैंपेन भी करने को तैयार है, उनकी हिमायत भी करने को तैयार है। इस वजह से हल्का N156 से पहले भी मुस्लिम लीग नून के 4 टिकट उम्मीदवार हैं, जिनमें सेनेटर राना महमूदुल हसन है, सलमान नईम है, चौधरी अब्दुल वहीद अराई हैं और आमिर सईद अंसारी जो है वो टिकट के उम्मीदवार हैं। उनमें से अब एक नया नाम जो कि देही हल्के को छोड़कर शहर की सियासत में आना चाहता है वो अब्दुल गफ्फार डोगर हैं, जो कि N157 से साबिक रुकने कौमी असम्बली है। उनकी जानिब से पार्टी क़यादत के सामने खासतौर पर हमजा शहबाज से जुनेद अनवर शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिश्तिया PP 241 से नून लीगी MPA चौधरी काशिफ की जाली डिग्री की बुनियाद पर नाअहल होते ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। मज़ीद जान लेते हैं जाहिद हुसैन हाशमी से। जी जाहिद। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो PP 241 का जो शेड्यूल है वो इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात का वो जारी हो चुका है। 3 अगस्त से 5 अगस्त तक जो कागज नामजदगी का शुमार था वो चल रहा है। 5 अगस्त को तमाम जो लीडरान हैं, जो तमाम पार्टियां हैं, उनके जो कागजात नामजदगी वो जमा हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त सबसे पहले जो पाकिस्तान PTI की जानिब से मलिक मुजफ्फर जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर के, उनको यहाँ से PP 241 में MPA की सीट का जो टिकट है वो जारी हो चुका है। दूसरी जो पार्टीज हैं उनमें अभी तक नून लीग ने अपना कैंडिडेट शो नहीं किया। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये 2018 के जो अपने इंतखाबात हुए थे उनमें चौधरी काशिफ जहां से MPA नामजद हुआ था, उनकी नाअहली के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये सीट खाली होने पर यहाँ पर इलेक्शन मुकर्रर किया है। ये इलेक्शन 11 सितंबर को पोलिंग होगी और 5 अगस्त को यहाँ पर कागज नामजद होंगे जितने भी कैंडिडेट हैं। कांटेदार मुकाबला यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दरमियान होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग की थी। तो कैसे फैसला होगा, ये पूरा जिला नून लीग का गढ़ बताया जाता है। यहाँ पर पहले तमाम सीटें जो नून लीग की विनर हुई हैं, अब PTI की जानिब से जो जोशो खरोश है उसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है। यहाँ से PTI का जो
कैंडिडेट है मलिक मुजफ्फर, वो अपनी सूरत हाल को कैसे बहाल करेगा, ये तो 11 सितंबर को ही पता चलेगा। कैसे बहाल करेंगे, जाहिद हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े आपको बताएं, जनूबी पंजाब में रवां साल जुलाई की मानसून की बारिशें सरखुला गुलाब के लिए नेमत बन गईं। हालिया बारिशों के बाद सरखुला गुलाब की पैदावार में इजाफा हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं जनूबी पंजाब में रवां साल जुलाई की मानसून की बारिशों के बारे में मज़ीद जान लेते हैं अली रियाज से। जी अली रियाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में इस बार जो जुलाई के महीने में मानसून की बारिशें बरसी है, जहां उसकी वजह से एक तरफ जहां मुख्तलिफ फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं जो सुरखा गुलाब है, देसी गुलाब, उसको खासा फायदा पहुंच रहा है। इन दिनों में चूंकि ड्राई मौसम होता है तो सुरखा गुलाब एक नाजुक जो फसल है, तो उसकी पैदावार खासी कम हो जाती है और पानी की जरूरत पड़ती है। तो बारिश ने वो कमी पूरी कर दी और इसके साथ साथ सबसे अहम बात जो ये है कि इससे पैदावार खासी बढ़ गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, मेरे साथ जो है चेयरमैन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ज़रिया यूनिवर्सिटी मौजूद हैं डॉक्टर तनवीर साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे, सुरखा गुलाब पर क्या इम्पैक्ट आए बारिशों को सीधा? देखें, बारिशें जो हैं इस फसल के लिए तो नेमत साबित हुई हैं और पीछे अरसा दराज हमारे पास पानी की भी काफ़ी कमी थी। तो हमने देखा है कि तकरीबन ज़मीन जो है 5, 6, 7 फीट तक नीचे बिल्कुल ड्राई हो गई थी। खेतों के अलावा जो पानी देते थे तो वो जल्दी जज्ब हो जाता था। तो अब उससे देखा है कि इसकी प्रोडक्शन पे और इसकी जो ग्रोथ है पौधे की, वो बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। नई फ्लावरिंग और नई जो इसकी शूट्स हैं वो निकल रही हैं। फ्लावर का कलर बेहतर हो गया है, फ्लावर का साइज़ बेहतर हो गया है और उसके साथ साथ जो है वो इसकी जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 10% तक जो पर डे वो लोग चुनते हैं, तो उसके जो पेटल्स की प्रोडक्शन है वो भी 10% तक इम्प्रूव हो गई है। जी, पर डे जो चुनाई की जाती है सुरखे गुलाब की, उसमें भी 10% तक इजाफा हुआ है। तो मुल्तान समेत जनूबी पंजाब मुख्तलिफ ज़िलों में अगर बात की जाए तो सुरखा गुलाब के लिए जो अब्दुल रहमत है खासी जो फ़ायदेमंद साबित हुई है। एक तरफ जहां मुख्तलिफ फसलों को नुकसान पहुंचा तो वहीं पर जो सुरखा गुलाब के जो फार्मर्स हैं, जो काश्तकार हैं, उनको खासा फ़ायदा पहुंचेगा। ताहम ये भी एक अहम मरहला है क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे कि अगर बारिशें नहीं होगी, हाउस बढ़ जाएगी, तो उससे मुख्तलिफ बीमारियों का हमला। शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान के कदीमी आस्ताना लाल शाह पर ताज़िये की सफाई और मुरम्मत का काम जारी है। ताज़िया 9 मुहर्रमुल हराम को ज़ियारत के लिए बाहर निकाला जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं यासिर मजीद से। जी यासिर। जी, इस वक्त हम आस्ताना लाल शाह पर मौजूद हैं, जहां की तारीख मुल्तान की सबसे पुरानी ताज़ियादारी की तारीख है और ये कहा जाता है कि मुल्तान में अज़ादारी की रिवायत इस आस्ताने से शुरू हुई थी और ये आस्ताना घंटाघर और कचहरी चौक के दरमियान में मौजूद है। और इस वक्त भी यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सफ़ेद रंग के इस तारीखी ताज़िये की मुरम्मत और सफाई का काम जारी है और यौम अशूर पर यहाँ से मरकज़ी जुलूस बरामद होगा। ये कहा जाता है कि किसी दौर में ये आस्ताना दरियाए चनाब के किनारे पर तामीर किया गया था और एक मरतबा इस इमारत को सैलाब की वजह से नुकसान भी पहुंचा था। अज़ादार भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम तारीख के हवाले से बात करते हैं कि कब इस ताज़िये की मुरम्मत की गई, कब इसको बनाया गया था। अरसा दराज से खिदमतगार हैं हमारे बुजुर्ग अहबाब भी। ये इमाम बारगाह बाने ताज़िया हज़रत सैयद सखी लाल शाह बादशाह ने बनाया था, जो कि 76 में पहले सैलाब की वजह से शहीद हो गया था, वो भी काफ़ी नुकसान पहुँचा था। ये मुल्तान का सबसे पहला इमाम बारगाह हिस्ट्री में भी। और ये जो आप ज़ियारत गाह देख रहे हैं, ये बाने ताज़ी हज़रत सैयद सखी लाल शाह बादशाह ने बनाई थी रंजीत सिंह के दौर में। ये चिलगोज़े और सेवान की लकड़ी से बना ये पूरा नक्शा करबला हज़रत इमाम हुसैन की ज़हरी निस्बत रखता है। और इस जो जलूस है ये शब अशूर को निकलता है और ये मुल्तान का सबसे पहला जलूस होता है और बहुत बड़ा होता है, जिसके अंदर कम से कम भी 4 से 5 लाख का क्राउड होता है। तारीख के मुताबिक ये ताज़िया मुल्तान का सबसे कदीमी ताज़िया जो तकरीबन 250 साल पहले जुलूस यौम अशूर को निकलता है। यासिर मजीद, शुक्रिया आपका, आप में अपडेट कर रहे थे। स्कूलों में डायमंड जुबली जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम अजला को खुसूसी हदायत जारी कर दी। तलबा और तालिबात के दरमियान यौम आज़ादी की मुनासबत से मुकाबले मुनक्किद करवाए जाएंगे। सूबे भर के स्कूलों में 6 अगस्त को क़िरात, नात और तकरीरी मुकाबले होंगे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।